प्रणाम नमस्कार न्यून। अगर बात धर्म की जाए तो द्वापर का एक व्यक्तित्व सामने निखर कर आता है जिसे लोग कृष्ण के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, पुकारते हैं, पूजते हैं। और उन्हीं श्री कृष्ण के श्री मुख से उत्पन्न महाभारत जैसे महान काव्य खंड में रचित श्रीमद् भगवद गीता जैसी एक अलौकिक दिव्य काव्य खंड है, उसी के बारे में मैं आपके समक्ष एक कविता लेकर आया हूँ। सुनिएगा। एक और पांडवों की सेना है, एक और कौरवों की सेना है, बीच में श्री हरि अपनी लीला दिखा रहे हैं। एक चित्र बनाता हूँ, एक बिंब बनाता हूँ, सुनिएगा। कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा, तब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। युद्ध भूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। महासमर का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन ने उठा, माधव ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन हुआ शुरू, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्तन हुआ शुरू। कहा कृष्ण ने, उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख बाणों को और प्रत्यम चाको खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की शिक्षा मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो गाना, बोले पार्थ सुनो गाना, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, फिर भी कोई कमी न छोड़ी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून स्नेह हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। और परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ कुलाए थे। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ कुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। फिर धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में धरती के कण कण डोल गए माधव। टकटकी डालकर देखा एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतला दे, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही थे, जबड़ा बीच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो टूक ना बोला। पुत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोला। तुम कायर बनकर बैठे हो, यह बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में और बहती जलधारा है। ऐसे करके इसके बाद प्रभु ने अपना गीता ज्ञान दिया। उसके बाद जब विराट रूप का दर्शन आया तब अर्जुन कहता है
कि ये मान और सम्मान बताओ, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ, और काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना ही सुनते माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, अरे कान खोलकर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ, विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फनमर में मर्दन करने वाला हूँ, बाकासुर और महिषासुर को, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, और नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया, और रतन नहीं चलता कहीं भी, मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे जैसे मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ, माँ गीता के ज्ञान का हृदय पर संहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, धरती के कोने कोने लाशों से बढ़ जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ। कविता की अंतिम चार पंक्तियां आप सभी कृष्ण भक्त को समर्पित करता हूँ कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी, और धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय।